हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विशाल और आज के वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर के लिए कौन सा सेक्टर बेस्ड है। राइट। सो सबसे पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देन सभी सेक्टर देखेंगे। आउट ऑफ दैट सेक्टर कौन सा सेक्टर अच्छा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन फिर उसमें इस सेक्टर में कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है वो मैटर हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो एनालिसिस है पूरे मंथ के लिए है। मीन्स पूरा जो दिसंबर मंथ है उसके लिए हम आज सेक्टर सिलेक्ट करेंगे और वही सेक्टर में पर्टिकुलर हम काम करेंगे। राइट। सो ये मैटर होना चाहिए आपका। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी की डायरेक्शन में हम जो जो निफ्टी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हम स्टॉक का सेक्टर का ढूंढने की ट्राई करेंगे एंड देन फिर जो निफ्टी एंड सेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हम स्टॉक को ढूंढने का ट्राई करेंगे। यही बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मैटर है, मार्केट एनालिसिस का मैटर है और ये मैटर सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो वो मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। राइट। सो लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। राइट। लास्ट मंथ में जो हमने निफ्टी पूरे यही सेम वीडियो मैंने लास्ट मंथ में भी एनालिसिस करके करके दिखाया था नवंबर मंथ के लिए। राइट। सो नवंबर मंथ में ही हमको मालूम पड़ गया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो अप ट्रेंड में है और आप देखोगे पूरा नवंबर मंथ निफ्टी एक अच्छा रैली दिया है एंड अच्छा खासा अपने को अप ट्रेंड देखने को मिला है। राइट। सो आई होप आप ये फॉलो कर रहे हैं एंड आपको समझ में आ रहा है। राइट। सो अभी हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के लिए पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ओके। सो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम। मंथली टाइम फ्रेम जो है मंथली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश में है। राइट। अप ट्रेंड में है। आप क्लियर कट देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग है नवंबर मंथ का एंड ये दिसंबर मंथ का करंट रनिंग है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,999। राइट। ये मंथली का मेजर सपोर्ट लेवल है। सो मंथली इज इन अप ट्रेंड इन निफ्टी। मंथली मीन्स हायर टाइम फ्रेम, वीकली मीन्स मीडियम टाइम फ्रेम एंड डेली मीन्स शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। राइट। वीकली टाइम पे जाएंगे, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने जो मेरा प्राइस एक्शन मैटर है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल का सीरीज है उसका पार्ट 1 एक्सप्लेन अपलोड किया है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। सो मंथली पे हम अप ट्रेंड, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 26,122। राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वीकली का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 26,122। राइट। एंड डेली पे हम जाएंगे, डेली पे भी आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी जो है हम अप ट्रेंड में है। राइट। ये फ्राइडे का कैंडल है जो पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। राइट। सो मंथली, वीकली एंड डेली, डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,999। राइट। सो थोड़ा करेक्शन से मंथली पे हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,696। वीकली पे हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 26,122 एंड डेली पे हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,999। सो ये फाइनल लेवल है ऑन मंथली, वीकली एंड डेली निफ्टी का। सो निफ्टी हमारा अप ट्रेंड में है तीनों टाइम फ्रेम पे। तो अपने को मालूम पड़ेगा अपना जो इंडेक्स है, राइट, वो ही अप ट्रेंड में है। सो हमें कैसा सेक्टर ढूंढना चाहिए जो सेक्टर अप ट्रेंड में है। राइट। सो हम वही सेक्टर सिलेक्ट करेंगे ये पूरे दिसंबर मंथ के लिए जिसका ट्रेंड अप ट्रेंड में है। जो सेक्टर मुझे डाउन ट्रेंड में मिलेगा उसको मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी बैंक निफ्टी। राइट। बैंक निफ्टी पे सबसे पहले जाते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश है ऑन बैंक निफ्टी। राइट। जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 57,726। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सपोर्ट लेवल मेजर 57,726 इज अ मंथली सपोर्ट लेवल एंड मंथली पे हम अप ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है। और उसका मेजर सपोर्ट लेवल है 58,996।
एंड डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है। और इसका मेजर सपोर्ट लेवल है 59,133। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी पे भी हम अप ट्रेंड में है। लास्ट मंथ भी अप ट्रेंड में था और पूरा मंथ अप ट्रेंड में रहा है। ये मंथ भी जो है अप ट्रेंड में है। सो तीनों टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में। बैंक निफ्टी अपना बैंकिंग सेक्टर मेन सेक्टर है, वो भी अप ट्रेंड में चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी जो सिचुएशन है वो स्टेबिलाईज है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है। सो अपने को यहाँ पे एक तो क्लियर कट साइन हो गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड डायरेक्शन में है, राइट। सो अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है, सेक्टर एनालिसिस करना। सेक्टर एनालिसिस करने में क्या ढूंढना है मुझे, जो सेक्टर बुलिश ट्रेंड में है, जो सेक्टर अप ट्रेंड में है, वही सेक्टर में फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। सो अभी वन बाय वन हम सभी सेक्टर देखेंगे और वो सेक्टर में कौन सा सेक्टर जो है वो अप ट्रेंड में है उसका लिस्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर। ऑटो ऑन मंथली टाइम फ्रेम क्लियर कट अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली इज इन अप ट्रेंड। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे, वीकली पे भी जो है अप ट्रेंड में है ऑटो सेक्टर। एंड डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे अभी डाउन ट्रेंड में है। सो वेट करूंगा मैं कि जब तक मेरा जो डेली टाइम फ्रेम जो है ऑटो सेक्टर का वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक मैं ऑटो सेक्टर पे ध्यान नहीं दूंगा। तो फिलहाल के लिए ऑटो सेक्टर वेट एंड वॉच में है। सो मैं उसको वेट करूंगा जब तक ये डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम फाइनेंस, फिन निफ्टी, राइट। निफ्टी फाइनेंस मंथली अप ट्रेंड में है, वीकली भी अप ट्रेंड में है एंड डेली डेली भी अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स कि तीनों टाइम फ्रेम पे जो मेरा फाइनेंस है वो अप ट्रेंड में है। सो अगर मुझे नेक्स्ट वीक के लिए कोई सेक्टर ढूंढना है या फिर पूरे मंथ के लिए मुझे कोई सेक्टर पे ध्यान रखना है, वो सेक्टर है मेरा निफ्टी फाइनेंस। सो ये सेक्टर पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट सेक्टर है अपना पीएसयू बैंक, राइट। पीएसयू बैंक मंथली अप ट्रेंड में है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, ओके। एंड डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे हम डाउन ट्रेंड में है। सो ये सेक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करते हैं जब तक मेरा डेली टाइम फ्रेम पे ये सेक्टर अप ट्रेंड में नहीं हो जाता है, तब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, मंथली इज इन अप ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड में है और डेली टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स कि ये तीनों जो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो एक डायरेक्शन में नहीं है। तो ये सेक्टर को मैं अवॉइड करूंगा, ये सेक्टर एंड ये सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसके मैं उस पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये मैं थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ, आपको कैसे मालूम, आपको अंडरस्टैंड करना है कैसे ये मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ट्रेंड को। उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो है मेरा स्टॉक मार्केट सीरीज फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल का पार्ट 1 जो है मैंने रिलीज किया है, वो आप देख सकते हो। वहां से आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम ये एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर है मेरा आईटी। आईटी सेक्टर ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, मंथली पे हम क्लियर कट अप ट्रेंड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट साइन। एंड डेली, डेली पे भी अप ट्रेंड में है। सो सेकंड सेक्टर मुझे मिल गया जो अप ट्रेंड में है, जो है आईटी सेक्टर। पहला सेक्टर था हमारा फाइनेंस, सेकंड है आईटी, राइट। अभी तक दो सेक्टर हमें मिला है जो हमें वॉच आउट करना चाहिए फॉर दिसंबर मंथ। नेक्स्ट मीडिया सेक्टर। मीडिया मंथली डाउन ट्रेंड में है, वीकली वीकली भी डाउन ट्रेंड में है एंड डेली भी डाउन ट्रेंड में है। तीनों टाइम फ्रेम पे जो मीडिया है मेरा वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है। बट मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी मेरा जो इंडेक्स है वो क्या बोल रहा है, अप ट्रेंड। तो ये सेक्टर को मैं अवॉइड करूंगा, मैं सेलिंग का ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है सेक्टर डाउन ट्रेंड में है बट मेरा इंडेक्स अप ट्रेंड में है, सो मैं सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करूंगा। सो ये सेक्टर अवॉइड फॉर दिस ड्यूरेशन। नेक्स्ट है फार्मा, ठीक है। फार्मा ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे फार्मा इज इन अप ट्रेंड, क्लियर कट साइन है। वीकली टाइम फ्रेम फार्मा आल्सो अप ट्रेंड,
एंड डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे भी फार्मा जो है वो अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स कि फार्मा इज अ थर्ड सेक्टर फॉर लुकआउट इन दिसंबर मंथ। सो मंथ तीनों टाइम फ्रेम पे फार्मा सेक्टर अप ट्रेंड में है। सो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को आप देख सकते हो, जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तीनों टाइम फ्रेम पे, उस पे आप जो है एनालिसिस कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली योर एनालिसिस आप ट्रेड कर सकते हो। अगला सेक्टर है मेरा मेटल सेक्टर। सो मेटल का हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे। मंथली पे हम अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पे हम डाउन ट्रेंड। सो यहाँ पे ही मैं स्टॉप कर दूंगा, राइट। वीकली पे डाउन ट्रेंड है, डेली पे अप ट्रेंड है। सो ये मेरा तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सो मैं ये सेक्टर को अवॉइड करूंगा। ठीक है, जब तक तीनों टाइम फ्रेम पे एक ही डायरेक्शन में नहीं आ जाता है, तब तक मैं ये सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपका जो है एक मेथड होना चाहिए, ये आपका रूल्स होना चाहिए। रूल्स को आप फॉलो करोगे तो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आप बने रहोगे, और मार्केट में आप बने रहोगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म में जो है आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे, और मार्केट में से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, राइट। नेक्स्ट है इंफ्रा। इंफ्रा मंथली टाइम फ्रेम, मंथली पे हम जो है अप ट्रेंड में है। ये करंट मंथ का कैंडल है वो हम नहीं देखते, जो क्लोजिंग कैंडल है वही उस पर हम ध्यान देते हैं, राइट। सो मंथली इज इन अप ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड है, बिकॉज लास्ट वीक का जो कैंडल वो जो है अपना सपोर्ट लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग में आया है। सो वीकली पे डाउन ट्रेंड है एंड डेली पे अप ट्रेंड है, तो ये सेक्टर को मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। सो इंफ्रा अवॉइड। नेक्स्ट एनर्जी। सो एनर्जी सेक्टर मंथली मंथली अप ट्रेंड में है, वीकली डाउन ट्रेंड में है एंड डेली भी डाउन ट्रेंड में है। सो ये सेक्टर को भी मैं अवॉइड करूंगा, नहीं देखूंगा, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है। नेक्स्ट है पीएसई सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मंथली डाउन ट्रेंड में है, राइट, बिकॉज ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसके नीचे लास्ट मंथ का कैंडल का रेड कैंडल का क्लोजिंग आ गया है। सो मंथली हम डाउन ट्रेंड में है, वीकली हम डाउन ट्रेंड में है एंड डेली भी डाउन ट्रेंड में है। सो ये सेक्टर पूरा जो है डाउन ट्रेंड में है। क्या मुझे ट्रेड ट्रेड करना चाहिए ये सेक्टर में? बताओ आप मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, क्या मुझे ये सेक्टर में के जो स्टॉक्स है उसमें ट्रेड करना चाहिए इन दिसंबर मंथ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है एफएमसीजी। सो एफएमसीजी ऑन मंथली टाइम फ्रेम, मंथली पे अप ट्रेंड है, राइट। वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर का डाउन ट्रेंड है, जो सपोर्ट के नीचे जो है मेरा एक लास्ट वीक का कैंडल क्लोज हो गया है। सो वीकली इज इन डाउन ट्रेंड एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, मंथली इज इन अप ट्रेंड है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड। सो ये सेक्टर को भी मैं अवॉइड करूंगा, मैं नहीं देखूंगा। नेक्स्ट है मेरा ऑयल एंड गैस। तो मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, ये कैंडल मेरा करंट मंथ का है। सो उसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं क्लोजिंग कैंडल पे ही काम करता हूँ, राइट। सो मंथली लास्ट मंथ का जो कैंडल का क्लोजिंग है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर है। दैट मीन्स कि मंथली पे मैं अप ट्रेंड में हूँ। वीकली क्लियर कट डाउन ट्रेंड, राइट, प्रीवियस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल का क्लोजिंग आ गया है। सो वीकली पे मैं डाउन ट्रेंड में हूँ एंड डेली मेरा अप ट्रेंड है। सो ये भी सेक्टर जो है तीनों टाइम फ्रेम पे एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सो इसको मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। दे नाउ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर का मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम अप ट्रेंड में है, बट डेली डेली टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड में। तो ये सेक्टर को मैं वेट एंड वॉच लिस्ट में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जब तक मेरा अप ट्रेंड में नहीं जाता है तब तक मैं हेल्थ केयर सेक्टर का जो स्टॉक्स है उस पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो ये मेरा सेक्टर जाएगा वेट एंड वॉच में। नेक्स्ट सेक्टर है मेरा कमोडिटीज, राइट। कमोडिटीज मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है एंड डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स कि इसका भी जो तीनों टाइम फ्रेम का चार्ट है वो
एक ही डायरेक्शन में नहीं है, मंथली एंड डेली अप ट्रेंड में है बट वीकली डाउन ट्रेंड है। सो अगर मुझे ये सेक्टर में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा कि जब तक मेरा वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक मेरा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके ऊपर जो है ये सेक्टर के स्टॉक्स में काम नहीं करूंगा। राइट, सो ओवर एनालिसिस करेंगे। सो आप देखोगे अप ट्रेंड में कौन सा है, निफ्टी मेन इंडेक्स, बैंक निफ्टी, देन निफ्टी फाइनेंस, आईटी एंड फार्मा। ये तीनों सेक्टर जो है मेरा अप ट्रेंड में है। सो आप इसके ये सेक्टर का जो स्टॉक्स है उसके अंदर आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक सेक्टर जो है आपको दिखाऊंगा, सो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। सो फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स है वो अपने अप ट्रेंड में है, वो आपने देखा है, राइट। सो अभी ये फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में मैं जाऊंगा और उसमें देखूंगा कि कौन सा स्टॉक्स तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। सो फॉर एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक लिया है। एक्सिस बैंक मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड। सो एक्सिस बैंक तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। सो अगर मुझे कोई स्टॉक्स फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए, सो आप जा सकते हो एक्सिस बैंक के साथ, राइट, एज पर योर एनालिसिस एंड योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक चोलामंडलम फाइनेंस है। मंथली पे अप ट्रेंड में है, वीकली पे भी अप ट्रेंड में है एंड डेली पे भी अप ट्रेंड में। सो ये स्टॉक भी जो है तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। एचडीएफसी बैंक मंथली, सो मंथली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, वीकली टाइम पे भी अप ट्रेंड है एंड डेली पे भी अप ट्रेंड है। सो ये तीनों स्टॉक टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में। मंथली टाइम फ्रेम आईसीआईसीआई लॉन्गपोर्ट मंथली इज इन अप ट्रेंड, राइट, वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड में। सो ये स्टॉक मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राइट। क्यों सिलेक्ट नहीं करूंगा उसका रीजन चाहिए, और सिलेक्ट कर सकता हूं उसका भी रीजन चाहिए, राइट। एक्सिस बैंक, चोला महिंद्रा, चोला फाइनेंस एंड आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, राइट। सो ये तीनों स्टॉक्स है। सो आईसीआई जनरल इंश्योरेंस को मैं क्यों नहीं सिलेक्ट किया वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, राइट। इसको मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि क्या है, तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में नहीं है। सो ऐसे आप सभी जो भी सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है वो सेक्टर के स्टॉक्स में जाइए, वहां पे आप सेम डायरेक्शन में जो है फाइंड आउट कर कीजिए। सो आपका बेटर रहेगा, आपका प्रैक्टिस भी बेहतर रहेगा और आपको देखने को मिलेगा कि आप जो एक मेथड से जा रहे हो, राइट। इंडेक्स, सेक्टर एंड स्टॉक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी जो विन है, प्रोबेबिलिटी टू विन वो हायर हो जाता है। लिमिटेड सेक्टर में काम करो, लिमिटेड स्टॉक्स में काम करो, बट अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर होना चाहिए, वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये था अपना वीकली एनालिसिस। ओवरऑल समरी में दूं तो इंडेक्स निफ्टी अपना अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। सेक्टर में हम फाइंड देखेंगे तो निफ्टी फाइनेंस, आईटी एंड फार्मा, ये तीनों सेक्टर अप ट्रेंड में है। स्टॉक्स, आप यही सेक्टर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है वीडियो में। सो आप ये सेक्टर के स्टॉक्स में जाओ, सभी स्टॉक को एनालिसिस करो, लिस्ट आउट बनाओ एंड देन फिर वो स्टॉक में कैसे एंट्री करना है वो आप फाइंड आउट करो। अगर आपको यही एनालिसिस, यही प्राइस एक्शन मेथड इन डिटेल में चाहिए सो आप हमारे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको कोर्स का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। एंड बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कुछ भी डाउट्स है, कमेंट्स है, या फिर आपका कोई फीडबैक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके लिए मेरा सेपरेट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप है एंड सेपरेट स्ट्रेटेजी है।
अगर आपको उसमें भी इन्वॉल्व होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स लिखे गए हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली वी विल कनेक्ट also for crypto trading. I hope you enjoy this weekly market update. See you in next video. Till then, good luck and good trading.